ब्रह्मा के पुत्र प्रजापति दक्ष की कई पुत्रियां थीं, परंतु उन्हें संतोष नहीं था। वे एक शक्ति संपन्न देवी स्वरूप पुत्री की इच्छा रखते थे और ऐसी पुत्री की कामना में उन्होंने माता अदा की कड़ी तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माता ने उन्हें दर्शन दिए और उनको वरदान दिया कि वे स्वयं उनकी पुत्री के रूप में जन्म लेंगी। समय आने पर सती के रूप में माता भगवती ने दक्ष के घर में जन्म लिया और जैसा कि दक्ष की इच्छा थी उससे कई अधिक उनकी यह पुत्री सभी कन्याओं में सर्वाधिक शक्तिशाली और आलू थी। और जब सती विवाह योग्य हो गई तब राजा दक्ष को उनकी योग्य वर की चिंता सताने लगी। उन्होंने ब्रह्मा जी से परामर्श उचित समझा। ब्रह्मा जी ने कहा, सती देवी अदा का अवतार है और उसके योग्य केवल एक ही वर है इसे संपूर्ण संसार में, और वो ही शिव। क्योंकि यदि सती आरंभ है तो वे अंत हैं, सती शक्ति का पुंज है तो वे शक्ति पुंज के धारक हैं। ब्रह्मा जी की बात मानकर दक्ष ने शिव जी से सती का विवाह कर दिया और सती भी कैलाश में रहने लगी। एक बार एक देव सभा का आयोजन किया गया जिसमें सभी देवताओं ने भाग लिया। सभा में शिव जी भी आए थे। सभा मंडल में सबसे अंत में दक्ष का आगमन हुआ। उनके आते ही सारे देव उनके सम्मान में हाथ जोड़कर खड़े हो गए, किंतु शिव जी बैठे रहे क्योंकि उन्हें औपचारिकता करने का कोई मोह नहीं था। जब दक्ष ने शिव जी को बैठा देखा तो उन्हें अपना अपमान अनुभव हुआ। उनके भीतर क्रोध की ज्वाला लग गई और वे शिव जी को अपमानित करने का अवसर देखने लगे। एक बार माता सती कैलाश में बैठी थी, तभी उन्होंने देखा कि उस दिन अनेक देवता अपनी पत्नियों के साथ किसी स्थान के लिए आगमन कर रहे हैं। उन्होंने कौतूहलवश शिव से पूछा कि आज सभी देवगण कहाँ जा रहे हैं। शिव से पूछा कि आज सभी देवगण कहाँ जा रहे हैं। भगवान शंकर ने उत्तर दिया कि सभी देवी देवता आपके पिता द्वारा आयोजित महायज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं। यह सुनकर सती सोच में पड़ गई कि उनके पिता ने उन्हें क्यों आमंत्रित नहीं किया। फिर उन्हें लगा कि शायद उनके पिता उन्हें निमंत्रण देना भूल गए, इसलिए उन्होंने शिव जी को बोला कि उन्हें यज्ञ में जाना चाहिए, किंतु शिव ने बिना निमंत्रण जाने से मना कर दिया। किंतु माता सती अपने आप को रोक नहीं पाई। अपनी बहनों और माता से भेंट करने की इच्छा से वह यज्ञ में जाने का हठ करने लगी। शिव उनके हठ के आगे हार गए और उन्हें जाने की अनुमति दे दी और साथ में अपने गणों को भी उनके रक्षा हेतु भेज दिया। सती अपने पिता के घर पहुंची तो देखा वहां पर उनकी सभी बहनें उपस्थित हैं, पर किसी ने उनसे बात नहीं की। केवल उनकी माँ ने ही उनका स्वागत किया। दुखी मन से वह यज्ञ वेदी के पास गई और उन्होंने देखा कि वहां पर सभी देवों के भाग रखे हैं, किंतु भगवान शिव का भाग नहीं है। वह अपने पिता के पास गई। उनसे पूछा कि पिताश्री, यज्ञ में कैलाशपति का भाग नहीं दिख रहा, जबकि बाकी सभी देवताओं के भाग उपस्थित है। यह सुनकर उनके पिता क्रोध और अहंकार से बोले, उसका भाग क्यों होगा? यह यज्ञ देवताओं के लिए आयोजित किया गया है। वह नग्न रहने वाले दरिद्र और भूतों का स्वामी है। वह देवताओं के साथ बैठने योग्य नहीं है। अपने पति के विषय में ऐसी बात सुनकर माता सती क्रोध और पछताव की अग्नि में जल उठी। उनका हृदय ज्वाला की तरह भभकने लगा। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने क्रोध और पीड़ा से कपकपाते होठों से कहा, मंगल करता शिव के प्रति ऐसे बात बोलकर आपने बहुत बड़ा पाप किया। आपने उनका अपमान किया है जो संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने की क्षमता रखते हैं। मैं अपने पति का अपमान सुनकर जीवित नहीं रह सकती और ना ही कोई ऐसा यज्ञ पूर्ण होने दे सकती हूँ जिसमें उनका भाग ही ना हो। यह कहकर सती यज्ञ कुंड में कूद गई। जलते ही में सती का शरीर जलने लगा। ऐसी भयानक दृश्य देखकर सभी देवता भयभीत हो गए। सती के साथ गए से वहां भटकने गण भी क्रोध से भर गए, यज्ञ का विनाश करने लगे। सभी देवता और ऋषि मुनि प्राण बचाकर भागने लगे। सभी शिव के क्रोध का विचार कर कांपने लगे। शिव ने अपनी अंतर्दृष्टि से सब कुछ देख लिया और वे क्रोध से तांडव करने लगे। उन्होंने तांडव करते हुए अपनी जटा शिला में जोर से मारी और इससे वीरभद्र की उत्पत्ति हुई। वीरभद्र ने यज्ञ मंडप पर जाकर दक्ष का गला काट दिया, संपूर्ण यज्ञ का विधिवनस कर दिया। इसके बाद शंकर
वहां पहुंचे और सती के जले हुए शरीर को देखकर वे सब कुछ भूल गए। उन्होंने सती के शरीर को अग्नि से निकाला और अपने कंधे पर रखकर विलाप करने लगे। वह यहाँ से वहां भटकने लगे। उनके दुख की कोई सीमा न थी। सभी ये देखकर आश्चर्य में पड़ गए, जिसे कामदेव नहीं जीत पाया और जो किसी भी परिस्थिति में स्थिर रहते थे। वे शिव शंकर आज सती के लिए इतने व्याकुल हो रहे हैं, जो सारी सृष्टि को अपनी दृष्टि से भस्म करने की क्षमता रखते हैं। वे आज सती के प्रेम में सब कुछ भूल गए थे। भगवान शिव के रुदन से पृथ्वी ठहर गई। सारे देवता स्थिर होकर शिव को देखने लगे। किसी को हिम्मत नहीं थी कि वे शिव के सामने जा सके। ऐसे समय में सृष्टि के पालक विष्णु आगे आए। उन्होंने अपने चक्र से सती के एक एक अंग को काटना शुरू कर दिया। इस प्रकार सती के अंग एक एक करके भूमि में गिरते गए और जब अंत में सती के सारे अंग गिर गए, तब भगवान शिव शांत हो स्थिर हो गए। पृथ्वी भी सुचारू रूप से चलने लगी। शिव के शांत होते सभी देवता स्मृति करने लगे और उनसे दक्ष को जीवित करने की प्रार्थना करने लगे। का सर यज्ञ में गिरने के कारण वह जल चुका था। तब शिव दक्ष के शीश के स्थान पर एक बकरे का शीश लगाकर दक्ष को जीवित कर दिया। भूमि पर जहाँ जहाँ सती के अंग कटकर गिरे थे, वहाँ वहाँ सती पीठ का निर्माण हो गया। देवी भागवत में 108 शक्ति पीठों के होने का वर्णन है, जो कि उनके अंग और आभूषण गिरने से बने थे। वर्तमान में 51 शक्ति पीठ ही मिल पाए हैं, जिनकी संसार में लोग पूजा करते हैं। दोस्तों, आपको ये पौराणिक कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर